channel. This side Mansi Yadav with you all again, and I hope आप सब लोग ठीक होगे. So let's start with a very requested video, guys. I know अब आपके बहुत सारे comments आए, बहुत सारे messages आए, बहुत सारे DMs आए regarding this video. So this video is requested video for all of you who want to know how to make a resume. So let's start without wasting any time. So start कर रहे guys. मैं अपना format आप लोग को बता रही कि जैसे मैंने बनाया था. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो रिज्यूमे आपको कैसे बनाना है, सीवी कैसे बनता है. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, आपको मैं फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगी. मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा रिगार्डिंग दिस कि आपको कैसे बनाना है. सो मैं अपना स्टार्ट करी रिज्यूमे बताना. आपको रिज्यूमे लिखना है. सबसे ऊपर रिज्यूमे लिखो या सीवी लिखो. उसके बाद आपको अपना नेम मेंशन करना है. जैसे मानसी यादव मैंने अपना नेम मेंशन किया. देन यू हैव टू मेंशन योर पर्सनल डिटेल्स. ओके, सो लाइक अपना एड्रेस मेंशन करना है आपको, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करनी है, या फिर ईमेल एड्रेस मेंशन करना है. मैं आपको ये मेंशन करने के लिए क्यों बोल रही हूँ सबसे ऊपर, बिकॉज कि आपको अपना अगर कोई भी इंटरव्यू आपका इंटरव्यू ले रहा है, सो उसको सबसे पहले अगर आपको ईजी रहेगा उसके लिए कॉन्टैक्ट करना अगर आप सिलेक्ट हो जाते तो. वरना फिर वो ढूंढता है शिट यार उसकी फोन नंबर कहाँ पर है, क्या लिखा हुआ है. सो यू नो समटाइम दैट मेक्स योर लाइफ ईजी फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर अदर पीपल ऑल्सो. सो दैट्स आई एम टेलिंग यू टू मेक योर सो मेंशन योर contact details and email ID in the front forward में. Okay, so next thing is which is very important, I think which I didn't mention in my resume, that कि अपना फॉर्मेट में जो अपना पूरा ये रिज्यूमे है, रिज्यूमे के अंदर आपको साइड में अपना पासपोर्ट साइज जो पिक्चर होता है जैसे एजन की, वो आपको साइड में आपको यहाँ पर बना देना. आपको साइड में रिज्यूमे, आपको रिज्यूमे मेरा दिखाई दे रहा होगा, उसके साइड में मैंने नहीं बनाया था, बट आई हैव टेकन माई पिक्चर्स with me during my interviews. Then मैंने अपना interviews में resume में stick कर दिया था उस टाइम पे. But if you have done this before, that will be much better. So मैं अपना experience आपको share कर रही हूँ उस चीज़ के regarding में. So अपने picture के लिए, passport size picture लगाने के लिए उसको side में एक कॉलम बना देना कि ऑलरेडी आप स्टिक करके आप घर से ही जा सके. That will be really nice and that will be easy for you also. Okay. सो जैसे बताया, फर्स्ट टाइम हमने नेम मेंशन किया, उसके बाद हमने मेंशन किया अपना एड्रेस, उसके बाद मेंशन किया अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बाद हमने मेंशन किया अपना ईमेल एड्रेस. ईमेल एड्रेस मेंशन करने के बाद नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ऑब्जेक्टिव आपको मेंशन करना है. सो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? सो ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि गाइज आप अपना रिलेशनशिप कैसा चाहते हो उस कंपनी के साथ, तो दैट व्हाट इज योर गोल बिहाइंड दैट. ठीक है, सो वो मेंशन करना है कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन डू यू एस्टैब्लिश विद दैट कंपनी. सो जो मैंने मेंशन किया था, यू कैन कॉपी दैट ऑल्सो. आई एम टेलिंग माई. सो टू मैंने लिखा है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव, उसके अंदर मैंने लिखा है मैंने टू वर्क विद अ डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी, चार्टिंग माई प्रोफेशनल करियर, कीपिंग इन माइंड द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव सो दैट बोथ शुड प्रॉस्पर एंड राइज. सो मैंने ये मेंशन किया था गाइज अपना, तो यू कैन कॉपी दैट ऑल्सो. ऑब्जेक्टिव मेंशन करने के बाद उसके अंदर आपको मेंशन करना है अपना क्वालिफिकेशन एंड प्रोफाइल. ठीक है, क्वालिफिकेशन और प्रोफाइल में जो मेंशन करना है दैट इज योर क्वालिफिकेशन, जो आपने कर लिए. लाइक फॉर कैबिन क्रू दैट इज रिक्वायर्ड 12th पास, तो मैंने वो मेंशन किया है. और अगर आप ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो उसमें ग्रेजुएशन नीडेड है. ठीक है, सो ग्रेजुएशन नीडेड है तो आप अपना ग्रेजुएशन का भी डालिए कि क्लियर माई ग्रेजुएशन एंड ऑल समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो जो मैंने मेंशन किया, आई एम टेलिंग यू माई दैट फॉर बिकमिंग अ क्रू आई हैव मेंशन की क्वालिफिकेशन प्रोफाइल में मेंशन किया मैं 12th पास फ्रॉम CBSE बोर्ड. फिर नेक्स्ट मेंशन किया है 12th पास फ्रॉम CBSE बोर्ड. उसके बाद जो मैं परस्यू कर रही हूँ वो भी मैंने मेंशन किया था उस टाइम पे कि परस्यूइंग माय फर्स्ट ईयर BA प्रोग्राम. सो मैंने ये मेंशन किया था. ठीक है, सो नेक्स्ट इज योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. और एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, क्वालिफिकेशन और प्रोफाइल के अंदर जो मैंने मेंशन किया, अपने क्वालिफिकेशन आप मेंशन करोगे. और ये भी बताना चाहूँगी मैं आपको कि आप अपना उसके ID प्रूफ लेके जाना रिगार्डिंग लाइक ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, कि अपना 10th 12th का मार्कशीट वगैरह रिज्यूमे आपको सब कुछ लेके जाना है. अगर प्रूफ नहीं लेके जाओगे तो देन ठीक है, तो प्रूफ लेके जाना इंपॉर्टेंट है. ओके, सो नेक्स्ट विच कम्स अंडर योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको मेंशन करना है इसके अंदर. जैसे मैंने अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेंशन किया था. अगर आप फ्रेशर हो दैट्स ओके, आई डोंट हैव अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, बट वट एवर यू हैव राइट. अगर आपके पास कोई कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर चुकी है, आप वो भी मेंशन कर सकते हो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस. और जॉब का लेटर होगा वो भी लेके जा सकते हो, लास्ट कंपनी से जो भी लेटर था आपका. ठीक है, फॉर प्रूफ यू नीड टू टेक एवरीथिंग. और जैसे मैंने अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेंशन किया था लाइक कि मैंने दैट आई हैव मेंशन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन द समर थिएटर वर्कशॉप. क्योंकि इसके अंदर मैंने एक्टिंग स्कूल में मैंने पार्टिसिपेट किया था. आई हैव क्लियर्ड वन ऑफ द ऑडिशन के बाद ये इनकी वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप में मैंने किया. देन आई हैव गॉट सम सर्टिफिकेट, आई हैव प्रूफ फॉर दैट्स व्हाई आई मेंशनड इट इन दिस. Next, I have National School of Drama, New Delhi. I have participated in Sunday Club Part 1. Again, I have given one more audition for that.
एंड उसके बाद आई क्लियर दैट आई पार्टिसिपेट इन वन ऑफ द ड्रामा एंड देन आई गॉट वन मोर सर्टिफिकेट फॉर दैट, सो दैट्स व्हाई आई मेंशन सेकंड थिंग. तो नेक्स्ट जो मैंने मेंशन किया कि शामक दावा इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आई हैव जॉइंड द शामक दावा क्लासेस. सो मैंने ये भी मेंशन किया कि मैंने उनकी क्लासेस में गई थी, मैंने जो मुझे सर्टिफिकेट मिला, सो आई हैव दैट प्रूफ, दैट्स व्हाई आई मेंशन दैट ओवर हियर. Next is MS Dance Academy, running my own dance academy from last 5 years. Recently organized a show at जनकपुरी दिल्ली हाट. So guys, मैंने ये मेंशन किया कि मेरी खुद की डांस अकेडमी जैसे है MS Dance Academy, उसका नाम है. So मेरी डांस अकेडमी का मैंने मेंशन किया कि मैं खुद ही उसके अंदर इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं 5 साल से अकेडमी चला रही हूँ, तो वो मेरे पास प्रूफ है उन चीज़ों का, तो मैंने वो मेंशन किया है. और मैंने ये भी मेंशन किया है कि मैंने शो भी ऑर्गेनाइज किया था उस टाइम पे रिसेंटली, सो मैंने शो का भी मेंशन किया है इसके अंदर. Next, I have participated in ABCD workshop in New Delhi. I have joined the workshop with the superstar of blockbuster movies. So मैंने एक workshop और गई थी मैं workshop के अंदर, so that's why I mentioned this also. I have this certificate also. So last में जो मैंने एक और चीज़ मेंशन की, द दिल्ली टाइम्स ओपो फ्रेश फेस 2017 में मैंने पार्टिसिपेट किया था एंड आई वॉज अ सेकंड रनर अप फ्रॉम द JDMC कॉलेज. माई कॉलेज वॉज JDMC एंड आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दैट. सो उसके अंदर मैं सेकंड रनर अप थी. आई हैव गॉट सम पिक्चर्स, आई हैव सम सर्टिफिकेट्स, सो आई मेंशन दैट ऑल्सो. और मैं आपको बताना चाहती हूँ जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस था वो मैंने मेंशन किया है अपना. आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हो उसके अंदर, जैसे आपने कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अपने स्कूल में पार्टिसिपेट किया है, कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट किया है, सो ये जो सारी चीज़ें होती हैं आप वो चीज़ मेंशन कर सकते हो जिसका आपका प्रूफ हो और आपने पार्टिसिपेट किया हो. बिकॉज माइट दे कैन आस्क यू फॉर द प्रूफ ऑल्सो, दे वॉन्ट आस्क यू बट स्टिल यू शुड हैव दैट. यू डोंट नो कि आपको बिकॉज आप कोई भी फेक चीज़ें अगर मेंशन कर दोगे वो उस टाइम पे आपसे रिगार्डिंग उसके क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू माई एक्सपीरियंस. जब मैं अपने जेट एयरवेज के लिए इंटरव्यूज़ के लिए गई थी, फर्स्ट इंटरव्यू के लिए, सो उसके अंदर उन्होंने मुझसे पूछा था कि नॉर्मल ने पूछा वाई यू वांट टू बिकम अ क्रू एंड एवरीथिंग. देन वन ऑफ द HR उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा दैट यू हैव ज्वाइन, बिकॉज मेरे CV के अंदर ऑलरेडी मेंशन था कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अंदर कि दिल्ली टाइम्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है, आई वॉज अ सेकेंड रनर अप. सो दे आस्क्ड मी कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन दैट, कि वो मैंने पूरा एक्सपीरियंस उनको शेयर किया, व्हाट वाज द शो अबाउट. सो वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी बिकॉज आई हैव मेंशन इन माई रिज्यूमे. सो दिस वॉज वन ऑफ द क्वेश्चन जो आप रिज्यूमे में से भी वो लोग क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है, सो ये मत सोचना गाइस कि सारे क्वेश्चन वही होते हैं कि वाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू ऑल एंड ऑल, बट वो क्वेश्चन आपके रिज्यूमे में से भी पूछते हैं. जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि रिज्यूमे एग्जैक्ट करेक्ट होना चाहिए. कोई भी उसमें उल्टा सीधा कुछ भी लिखा होगा गाइस, लाइक कुछ भी अलग लिखा होगा एज इन कि मैं सिंगिंग करती हूँ, जैसे मेंशन कर दिया कि आई हैव लर्न सिंगिंग समवेयर, और उसका उन्होंने मुझसे पूछ लिया उस टाइम पे आई डोंट नो एनीथिंग, देन यू गोना गेट दैट रॉन्ग. सो डोंट डू दैट. फेक चीज़ें मेंशन नहीं करनी, एग्जैक्ट चीज़ें मेंशन करनी चाहिए, जो चीज़ आपके पास प्रूफ है. ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखना उस चीज़ का. तो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है कि कैसे वो रिज्यूमे में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट विच कम्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बाद क्या नीचे आएगा, आई एम टेलिंग यू दैट. तो नेक्स्ट टॉपिक इज लैंग्वेज नोन. सो लैंग्वेज नोन के अंदर आप लिख सकते हैं इंग्लिश एंड हिंदी, और इफ़ यू हैव एनी अदर लैंग्वेज वो भी मेंशन कर सकते हैं. किसी को गुजराती आती है, किसी को बंगाली आती है, किसी को जो भी अलग लैंग्वेजेस आती है वो भी मेंशन कर सकते हो उसके अंदर. ठीक है, स्पेनिश आती है, कुछ भी आती है, तो यू कैन मेंशन दैट ऑल्सो. लाइक मैंने मेंशन किया था इंग्लिश और हिंदी आती है, मेरे को एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस नहीं आती. एंड इफ़ यू हैव लर्न एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस दैट्स एन एडिशनल प्रेफरेंस मिलेगा ऑब्वियसली आपको. सो दैट्स रियली नाइस. सो यू कैन मेंशन राइटिंग, इंग्लिश, राइटिंग एंड रीडिंग एंड स्पोकन. तीनों चीज़ मेंशन करनी कि राइटिंग भी है, रीडिंग भी है, स्पोकन बोथ मेंशन करना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. साइड में ब्रैकेट में आप लिख देना राइटिंग एंड रीडिंग. आप पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो, बोल भी सकते हो. ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंशन कर देना. जो नेक्स्ट आती है दैट इज़ योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. एंड ये लास्ट वाला जो मेंशन करोगे आप, सारे टॉपिक्स हमने मेंशन कर दिए हैं, उसकी वजह लास्ट में आएगा दैट इज़ योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको जो मेंशन करनी है. सो आपको मेंशन करना है, उसके अंदर अपना फादर नेम मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है. आफ्टर दैट आपको मेंशन करना है अपना मैरिटल स्टेटस, सिंगल और इफ मैं मैरिड. देन यू हैव टू मेंशन योर नेशनैलिटी. नेशनैलिटी के अंदर आपको मेंशन करना है आप इंडियन हो या जो भी आप कंट्री से बिलोंग करते हैं आपको वो मेंशन करना है. एंड हॉबीज़ आपको मेंशन करनी है. आपको हॉबीज़ में मैंने लिखा था डांसिंग एंड एक्टिंग विच आई रियली लव एंड दैट्स माई हॉबीज. सो आप वो भी मेंशन करना जरूरी है. सो यू कैन मेंशन दैट. इफ यू हैव एनी अदर इफ यू लाइक समथिंग एल्स तो यू कैन मेंशन दैट ऑल्सो. ठीक है, तो टेंशन मत लेना, वो भी मेंशन कर सकती हूँ. मैंने आपको बता दिया है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या मेंशन करना है. फादर्स में दोबारा रिपीट कर देती हूँ आप लोग के लिए. फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी एंड हॉबीज. ठीक है, और लास्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज दैट इज़ योर डिक्लेरेशन, क्योंकि काफ़ी रिज्यूमे में डिक्लेरेशन नहीं लिखा होता और
वो ऐसा सिर्फ इसके बाद पर्सनल डिटेल्स के बाद लिख देते हैं सिग्नेचर, दैट्स इट, वो नेम का आ जाता है. बट आई थिंक डिक्लेरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ प्रोफेशनल वे, बिकॉज डिक्लेरेशन में क्या मेंशन करना है वो भी बता देती हूँ, आप एग्जैक्ट कॉपी कर लेना इफ यू वांट. सो गाइज, डिक्लेरेशन का है जो मैंने मेंशन किया था, दैट इज आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू एंड करेक्ट एज द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. सो ये मेंशन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनलिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस. तो ये भी मेंशन करना कि आपको इनहेंस कर देगा आपके रिज्यूमे को. सो गाइस, इज द फाइनल इन्फॉर्मेशन विच आई वांट टू गिव यू कि अपने रिज्यूमे को ज़्यादा कलरफुल मत बनाना, बिकॉज दैट डजंट लुक सो प्रोफेशनल. सो प्लीज़ वो सिंपल रखना, एलिगेंट लगेगा ज़्यादा, कि बिकॉज प्लेन वाइट में रखना और टेक्स्ट अपना ब्लैक में रखना, दैट विल लुक मोर प्रोफेशनल. So that's all for the resume guys. I hope ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, and that's it. Please, if you like this video, then do share with your friends and family. जिनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, we really be happy to guide you. And that's it for today. And please take care of yourself. Do like, share, and subscribe to my channel. And lots of love, guys.